नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं अंक 14 और 23 का आपको भविष्य फल या प्रेडिक्शन बताऊंगी। जिन व्यक्तियों की प्रत्येक माह की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मतिथि आती है उनका जन्मांक 5 होता है। 14 और 23 के बारे में चूँकि आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको 5 अंक के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये वीडियो देखने के पहले 5 अंक का वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा क्योंकि 5 अंक आपका मूल अंक है। अंक 14 को एक वस्तुवादी और भौतिक समृद्धि से जुड़ा हुआ अंक माना जाता है। ये प्रकृति से संबंधित अंक है जो कि प्राकृतिक बल को अपने प्रभाव में खींच लेता है। वैसे तो ये संरक्षित अंक है, परंतु इसकी शक्ति और क्षमता बहुत ही विस्तृत और ग्राह्य गुणों की है। कुछ हद तक ये अंक उत्पत्ति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। रहन सहन के तरीकों की आधुनिकता, सौंदर्य, कला, संगीत, गायन की व्यावसायिक सफलता इसके शुभ प्रभाव में निहित रहती है। अति भौतिकवादी दायरे में आने से ये अंक बहुमूल्य रत्नों, आभूषणों और चरम सुखद यांत्रिक वस्तुओं का प्रतिनिधि भी माना जाता है। राशि चक्र में वृषभ राशि का प्रभाव इस अंक के साथ जोड़ा गया है। ये स्थिरता, कठोरता, दृढ़ता, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, हठवादिता, दुराग्रह के बावजूद आकर्षक, प्रभावशाली और सक्रियता की शक्ति से भरपूर अंक है, जिसको कुंठा और विफलता कभी भी नहीं मिलती है। ये कहना है सेफेरियल मत में। सेफेरियल और हिब्रू मत ही जो है 9 अंक के बाद के अंकों के बारे में बताते हैं। उसके पहले जो भी अंक आते हैं 1 से 9 तक, उनके बारे में भारतीय ज्योतिष और कुछ कीरों ने बताया है। अंक 14 पर राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ का प्रभाव अंकित हुआ है। ये हिब्रू मत का कहना है और इस राशि का प्रतिनिधि चिन्ह बैल है, जो आज्ञाकारी, सेवा करने में प्रवीण, सक्षम, सबल, सदैव साथ देने वाला पशु है। शुक्र इस राशि का स्वामी है। ये अंक आपको प्रयोगवादी, कार्यकर्ता, मेहनती, उद्यमी, धैर्यवान और जीवन के महत्वपूर्ण हितों को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला बनाता है। आपको योजनाओं को बनाना और उन्हें कार्य रूप देना एक रुचिकर अभ्यास जैसा लगता है। इस क्रिया के लिए आप अपना तन, मन, धन और समय सीमा को पूर्णतः अर्पण करते हैं। वस्तुवादी, भोगवादी प्रकृति के साथ धन संपत्ति के कार्य आप बड़ी गंभीरता से अंजाम देते हैं। व्यापार, कृषि अथवा लेखन, कुछ भी आपका व्यवसाय हो सकता है। आपकी तमाम इच्छाएं धन की आपूर्ति से पूर्ण हो जाती हैं। एक सच्चा प्यार, दोस्तों की दोस्ती, माँ बाप का आशीर्वाद भी आप पैसों की बदौलत खरीद सकते हैं, ऐसी आपकी मान्यता होती है। पैसा अर्थात धन दौलत ही सफलता है, ये भी आपकी मान्यता है। अपनी मान्यता या विचारधारा या बुद्धि बल पर आप विशेष निर्भर रहना उचित समझते हैं। अपने इरादों और साहसपूर्ण कामों के आगे अगर कोई समस्या दूसरों की वजह से पैदा हो जाए या कोई पैदा करे तो उसे आसान तरीके से रास्ते से हटा देने में भी आप बहुत माहिर माने जाते हैं। दूसरों की सलाह को आप अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर मान लेते हैं, अन्यथा उसकी योग्यता को आप उसके दायरे तक ही देखना पसंद करते हैं। सह अस्तित्व और सहयोग आपको अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। 14 और अंक के बारे में आप जो है प्रणय और दाम्पत्य सुख के बारे में आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ाने वाला ये अंक है आपकी भावनाओं को। जहाँ भी मौका मिलता है आप चटपट प्रेम का इजहार कर बैठते हैं, किंतु एक विशेष प्रकार की इच्छा, अनिच्छा या भेदभाव करने की आदत भी आपकी होती है। अतः सहज रूप से प्रेम सागर में प्रवेश करना आसान नहीं होता। ये अंक चापलूस नहीं है, परंतु जहाँ ये समझदारी और सहृदयता अर्पित करता है वहाँ वैसा ही दूसरे से प्राप्त भी करना चाहता है, यानी वफा के बदले वफा चाहता है। अतः जहाँ आपको इस प्रकार का उत्साही जीवन साथी, भागीदार मिल जाता है तो प्रेम संबंध स्थायीकरण की ओर बढ़ने लगते हैं, अर्थात विवाह का हो जाना निश्चित होता है। अगर परिस्थितिवश कभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घट जाए तो विवाह संबंध टूटने में भी देर नहीं लगती, अथवा भागीदार अगर सच्चाई से आपके प्रति उन्मुख ना हो या आपके प्रति सच्चा ना हो तो आप दोनों के बीच में कटुता भरे संबंध भी जन्म ले सकते हैं, जिनकी स्मृति मिटाने में अच्छा खासा समय आपको लग जाता है। अगर वैवाहिक जीवन जो है आपका आजीवन चलता रहता है तो बाद की अवस्था में एक की मृत्यु हो जाने पर आप लोग दूसरा विवाह नहीं करते हैं। और भाग्य और धन के बारे में 14 अंक ये बताता है
कि आर्थिक प्रक्रियाओं में आपको व्यवहारिक अधिक होना पड़ेगा, अर्थात काम धंधा आजीविका ऐसी भी हो सकती है जहां लेन देन का कार्य प्रमुख हो सकता है आप अपने कार्यालय में खजांची हों, कैशियर हों, बैंक में करेंसी वितरक हों, व्यापार में धन उगाही करने वाले हों, फाइनेंशियल एडवाइज़र हों या चार्टर्ड अकाउंटेंट हों या LIC एजेंट भी हो सकते हैं, फुटकर विक्रेता भी हो सकते हैं जिसका एक हाथ हर वक्त गले में रहता है। ये सब काम आपके राशि के स्वामी मंगल की कृपा से है, जिसे समाज में एकदम ईमानदार, खरा और चरित्रवान तथा गोलमाल से परहेज करने वाला समझा जाता है। आपकी रेपुटेशन इस मामले में बहुत अच्छी होती है। आपके अंदर संग्रहशीलता का एक विशेष जज्बा भी जन्म लेता रहता है। जब आपको आमदनी का एक स्थिर बिंदु मिल जाता है तो फिर आर्थिक हितों का संरक्षण करना भी आपको अनिवार्य लगता है, किंतु जमा पूंजी बढ़ाने का शौक आपको अभूतपूर्व खतरे मोल लेने की प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है, जैसे स्पेकुलेशन, जुए, सट्टे, शेयर बाजार में पैसा लगाने की प्रवृत्ति या तत्काल लाभ देने वाले जो है पूंजी निवेश। अगर आपकी धारणा आपको अपनी क्षमता के भीतर इस चीज़ को समझती है तो फिर आप तत्काल ही धन को हाथ से निकाल देने में तत्पर हो जाते हैं। अगर आप लाभान्वित होते हैं तो निश्चय ही आप समृद्धि की ओर बढ़ाने में धन को अवश्य संरक्षण देंगे। अगर आप घाटे में आते हैं तो दार्शनिक की भांति हंसकर घाटा सहन कर लेते हैं। इस तजुर्बे को आप भविष्य के लेन देन में अवश्य गांठ बांध लेते हैं। ललित कला, संगीत, नृत्य, कलात्मक गतिविधियाँ, साहित्य लेखन, कविता लेखन, ये सब आपको, मूर्ति कला, पेंटिंग, ये आपकी रुचियाँ होती हैं। 14 अंक के आयु और स्वास्थ्य के बारे में कहना है कि आप काफ़ी विशाल और बलिष्ठ शरीर आपका रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यावस्था में मोटापे या झुकने की प्रक्रिया आपको आजीवन अस्वस्थ रखने लगेगी। तो आपको झुकने से ज़्यादा बचना है, मोटापे से बचना है। अधिकांश शारीरिक क्षमता कामकाज के संचालन में आपकी खर्च हो जाती है, या फिर योग, कसरत आदि का नियमित तरीके से आप पालन करें तब तो ठीक है, नहीं तो पेट फूलेगा, चर्बी बढ़ेगी, भयंकर रोग हो सकते हैं। कुछ हद तक खाने पीने की सावधानी आपको बरतना बहुत ज़रूरी है। वृषभ राशि का इस अंक पर स्वामित्व रहता है, अतः भोजन का पौष्टिक और संतुलित तथा कम मात्रा में ग्रहण करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा शरीर में चर्बी इकट्ठी हो जाएगी, मांस का जमाव हो जाएगा और आप अनावश्यक रूप से मोटे हो जाएंगे। स्वास्थ्य की सामान्य सुरक्षा रखना भी आपके बूते के बाहर हो जाएगा। आपका अंक स्वामी गले, गर्दन, कान, भोजन की नलिकाओं, टॉन्सिल्स, पेट के ऊपरी आयाम का प्रतिनिधित्व करता है। वोकल कार्ड, सेरेबेलियम, मस्तिष्क और दृष्टि प्रणाली पर भी रोगों का कुप्रभाव झलकने लगेगा। अगर आप मोटे हो रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का, ब्लड प्रेशर, थायराइड का ज़रूर चेकअप कराते रहें। और जहाँ तक रंगों का सवाल है तो 14 अंक वालों को गहरे शेड वाले रंग बहुत शोभनीय होते हैं, खास तौर पे नीले रंग के जितने भी शेड होते हैं। इन रंगों के धारण करने से आप में धैर्य शक्ति और आलोचना तथा अपनी बुराई को सुनने और उससे सबक लेने की शक्ति का विकास होता है, क्योंकि आप अपनी बुराई सुन नहीं पाते हैं। अतः अगर आप नीले रंग के शेड पहनेंगे तो इससे आप में काफ़ी सुधार आएगा। कुछ कीरों ने भी 14 अंक के बारे में बताया है। हिब्रू और सेफेरियल मत जो है वो 22 अंक के बाद में नहीं बताती है, लेकिन कीरों ने थोड़ा सा बताया है। कीरों का 14 अंक के बारे में कहना है कि ये आवागमन का और लोगों तथा वस्तुओं से जुड़ने का और तूफान, हवा, पानी, आग जैसी प्राकृतिक वस्तुओं से खतरे का अंक है। लेन देन, सट्टेबाजी तथा व्यापार में परिवर्तन के लिए ये अंक बहुत शुभ है, किंतु आमतौर से दूसरे लोगों की कार्यवाहियों और जड़ बुद्धि के कारण या मूर्खता के कारण इससे सदा जोखिम और खतरे का प्रबल तत्व जुड़ा रहता है। मतलब दूसरों की योजनाओं से थोड़ा आपको सावधानी बरतना चाहिए। यदि भावी घटनाओं में ये अंक अगर आता है 14 तारीख या 14 का मकान नंबर या कुछ ऐसा, तो आपको सावधानी और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। कोई भी घटना दुर्घटना में 14 अंक आपके लिए बार बार रिपीट होता है, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं अंक 23 के बारे में। अंक 23 के बारे में कीरों ने ही थोड़ा सा बताया है। भारतीय ज्योतिष, हिब्रू और सेफेरियल मत इस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। अंक 23 को कीरों का कहना है कि ये सिंह का राज चिन्ह कहलाता है। ये सफलता, आश्वासन, वरिष्ठों से सहायता,
उच्च पदस्थ व्यक्तियों से संरक्षण का आश्वासन देता है। भावी घटनाओं के संबंध में ये अंक अत्यंत शुभ है और योजनाओं में सफलता का प्रतीक है। मतलब 23 अंक जो है वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है, जो आपको राजसी वैभव दिलाएगा, उच्च पदाधिकारियों से आपको आश्वासन, संरक्षण या फेवर दिलाएगा और साथ ही आपको योजनाओं में काफ़ी सफलता मिलेगी। तो ये था आज का सेफेरियल हिब्रू और भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो है मत था 14 और 23 अंक के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले आप 5 अंक का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेन जो है वो 5 अंक में ही निहित है, क्योंकि आपका जन्मांक 5 ही कहलाएगा। बाकी ये थोड़े से फीचर्स बताए गए हैं 14 और 23 अंक के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, और मुझे आप अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत कराइएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।